जमीन और आसमान की बातें होती है इंसान के मुंह के द्वारा, लेकिन मन के द्वारा सेवा की जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर का हम खाना खाते हैं, उसके नाम से जीते हैं, उसके नाम से किडनी मिलती है, उसके नाम से सांसें मिलती है, उसके नाम से जीवन मिलता है, उसके नाम से शब्द मिलते हैं, उसके नाम से मुंह के अंदर वाली आवाजें मिलती है, उसके नाम से अलग अलग दिन मिलते हैं, दिनों की गिनतियां हमें मिलती है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के नाम में हम जीते हैं वो बहाना नहीं बल्कि हकीकत है। आज हम जिस परमेश्वर के साथ जीते हैं वो एक क्या बोलना चाहिए कि एक रुकने वाला और झुकने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि वो आगे की ओर बढ़ने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की आप और मैं बात करते हैं, जिस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। उसको ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई उसे घटा सकता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसका कोई आकार आप और मैं बना नहीं सकते, क्योंकि उसने कोई भी प्रकार का आकार आपके लिए, मेरे लिए संसार में नहीं छोड़ा है। याद रखना कि परमेश्वर तो बिना आकार का है। उसका रंग रूप आप बता नहीं सकते, न ही तो वो काला और न ही तो गोरा, न ही तो नाटा, न ही तो लंबा। ऐसा कोई भी प्रकार का आकार आप नहीं दे सकते। काल्पनिक बातें परमेश्वर के साथ आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर काल्पनिक नहीं है। परमेश्वर जो है वो हकीकत है और उसके ऊपर विश्वास करने वाले सच्चे लोग होते हैं, और वही व्यक्ति परमेश्वर को आत्मा में अनुभव कर सकता है। हालांकि परमेश्वर को ना ही तो कोई खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। आजकल लोग परमेश्वर की शक्ति बेच रहे हैं, प्रार्थना को बेच रहे हैं, ईमानदारी को बेच रहे हैं, बेईमानी के साथ जीवन जी रहे हैं। ऐसे को हम हकीकत बातों में लाना चाहते हैं। हालांकि हम न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन सभी को पहचान देते चले जाते हैं कि परमेश्वर सच्चा है और आपको जीवन देता है। वो हर साल पैदा नहीं होता, वो हर साल मरता नहीं, वो हर साल जिंदा होता नहीं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये सब लोगों की कहानियां हैं और लोगों की बनी और बनाई कहानियां और रीति रिवाजें हैं। इन सभी के साथ परमेश्वर का कोई भी रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, बल्कि लोग अपने शरीर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने शरीर की लालसा पूरी करना चाहते हैं, और इसी के कारण लोग घटते चले जा रहे हैं आत्मिक जीवन में। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ वचन को आप पढ़कर सुनाना भी चाहता हूँ। तो आइए आप हमारे साथ कुछ वचन को निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन से आपको मैं 23 वचन तक पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बड़ा ध्यान से आपको सुनना चाहिए इसको। आइए देखते हैं 16 वचन। पर मैं चाहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये जो पौलुस कहता है, यहाँ पर कहता है कि आत्मा के अनुसार चलना है, और आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति शरीर की लालसा कभी भी पूरी नहीं कर सकता। शरीर अलग अलग प्रकार के दुष्कर्म करवाता है, लेकिन जब आत्मा के अनुसार अगर व्यक्ति चलेगा तो दुष्कर्मों से दूर रहेगा। आइए 17 वचन पढ़ते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये शरीर और आत्मा
एक दूसरे के विरोधी होते हैं और जो आत्मा करना चाहता है वो शरीर करने नहीं देता। मेरे तमाम भाइयों बहनों, इसलिए आप सभी को सावधानी पूर्वक चलना होगा। आत्मा के अनुसार अगर आप चलोगे तो शरीर की लालसा पूरी कर नहीं पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट जो है, आत्मा के अनुसार चलोगे तो ही आपकी समाधानी हो पाएगी। शरीर की लालसा के अनुसार बिल्कुल नहीं चल पाओगे। आइए, हमने देखा 16-17 वचन और अब हम देखेंगे 18 वचन। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ, 19 वचन, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, है ना। 20 वचन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 वचन, डाहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इन के विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। देखा मेरे तमाम भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे काम करने वाले कोई भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता और ना ही कोई जा सकता। जो शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति जो है वह स्वर्ग के वारिसदार बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए कहता हूं कि समाधानी अपने जीवन में ले लीजिएगा। हाँ, अगला वचन 22 वचन, जो आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के बारे में है। चलो देखते हैं 22 वचन। हाँ, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। अब 23 वचन, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। देखो, भले कामों के विरोध में कोई भी नियम नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन शरीर के अनुसार होने वाले कामों का विरोध हर कोई करता है और हर कोई व्यवस्था करता है। चाहे वो आत्मिक व्यवस्था होगी, चाहे वो सांसारिक व्यवस्था होगी, उसका विरोध होता है। कानून भी इन ऐसे कारनामों का विरोध करता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो समाधानी किसमें आपको रखना चाहिए? खासकर यहाँ पर निचोड़ आया है कि आपको आत्मा के अनुसार चलना होगा, शरीर के अनुसार बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और आपको समझ में आया होगा तो जरूर सुधारा कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।